Welcome friends, I am Dr. Brishpal Singh Tanwar and I am Director of युवान चाइल्ड हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि हम अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को उसका पहला सॉलिड फूड कब स्टार्ट करें देना, 6 महीने पर दें या 4 महीने पर दें। पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंसर्न है कि हमें कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की गाइडलाइन तो ये है कि आप अपने बच्चे को 6 महीने पर ही सॉलिड फूड स्टार्ट कीजिए। लेकिन घर में पेरेंट्स और स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इतने ईगर होते हैं कि नहीं, हमें जल्दी, वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत जल्दी से मोटा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, उसे देना तो 6 महीने पर ही है। अगर आप उसे पहले देते हैं तो उसके क्या नुकसान उठा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 2 बड़े नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, जिसमें पहला क्या है कि रिसर्चेज के अंदर ये क्लियर हो गया है कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रहे हैं, केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर रहे हैं 6 महीने तक, उनके अंदर डायरिया के जो केसेज हैं वो आधे रह गए हैं। और साथ ही में उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, रेस्पिरेटरी वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो 1/3 तक कम हो गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा देश, भारत देश जो एक विकासशील देश है, वहाँ पर अगर डायरिया के केसेज आधे रह जाएं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस 1/3 तक कम हो जाएं, तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। हमारे पास रिसोर्सेज की वैसे ही कमी है, ऊपर से अगर ये बीमारियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे को हैंडल करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो मेरी इसलिए पहली सलाह यहाँ पर कि आप अपने बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे रखिए, उसे सॉलिड फूड स्टार्ट मत कीजिए। दूसरा कारण कि आप उसे पहले, मतलब 4 महीने पर क्यों नहीं दें सॉलिड फूड। देखिए, डेवलपमेंटली जो बच्चा होता है उसका हेड एंड टंग का जो कंट्रोल आता है, आप सॉलिड फूड देंगे तो उसे उसको स्वेलो करना है, तो उसके साथ में उसे हेड एंड टंग का जो कंट्रोल आता है, तो डेवलपमेंटली वो कंट्रोल 6 मंथ पर ही आता है। यदि आप उसे पहले देंगे तो वो कंट्रोल उसके पास नहीं है, उसे प्रॉब्लम होगी, चोकिंग का खतरा है, दूसरी चीज़ों का खतरा है। तो प्लीज़ उसे आप सॉलिड फूड जो है 4 महीने की एज पर मत दीजिए, उसे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे चलने दीजिए 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बता रहा हूँ आपको कि इवन जो बच्चा 1 साल की एज तक जो बच्चे हैं उनको वो ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो उन्हें फॉर्मूला फीड दीजिए, 1 साल की एज तक वो अपनी मेजर कैलोरीज जो है वो यहीं से लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर अच्छी कैलोरीज ले रहा है या फॉर्मूला फीड पर अच्छी कैलोरीज ले रहा है तो हम सॉलिड फूड क्यों दें उसे। तो यहाँ इंपॉर्टेंस आती है आयरन की, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आयरन का स्टोर लेकर के आता है अपनी बॉडी में, और जैसे ही वो 4 to 6 मंथ की एज पर आता है उसका आयरन का स्टोर खत्म हो चुका होता है। ब्रेस्ट मिल्क में आयरन कम मात्रा में मिल रहा होता है, और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उसे आयरन नहीं देंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे को 6 महीने बाद जहाँ पर उसका आयरन स्टोर कम हो गया है, ख़त्म होने वाली स्थिति पर है, तो हमें वो चीज़ें उसे ज़्यादा देनी है जो कि आयरन रिच हो। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पर सॉलिड फूड स्टार्ट करने। अगर आप नहीं भी करेंगे तो अपनी कैलोरीज ले रहा है, लेकिन आप वो फूड स्टार्ट कीजिए जो कि आयरन रिच हो। तो दोस्तों, 2 बड़े कारण मैंने आपको बताए कि पहला कारण उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसे डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का खतरा हो रहा है। दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया कि हेड एंड टंग का जो कंट्रोल है वो 4 महीने की एज पर नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि आप अपने बच्चे को जो सॉलिड फूड स्टार्ट करें वो 6 महीने की एज पर ही करें। एक बात और, ये कोई रूल नहीं है कि हमें 6 महीने के ऊपर बस स्टार्ट कर देना है। अगर बच्चा प्री टर्म है तो वहाँ पर हो सकता है कि वो 6 महीने की एज पर भी अभी उसकी डिमांड नहीं है सॉलिड फूड की। वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बच्चा प्री टर्म है तो हम उसके लिए और होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा और रुक सकते हैं। तो हमारे को वो सॉलिड फूड उसको 6 महीने पर ही नहीं देना है। ऐसी स्थिति में आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है, जो आपके बच्चों के डॉक्टर हैं, आप उसे दिखाइए, आप उनकी सलाह लीजिए कि हम कब दें, और उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। और बच्चे के अपने कुछ साइन होते हैं, वो डिमांड करता है कि हाँ, यस, आई एम रेडी फॉर सॉलिड फूड्स।
वो साइन क्या है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, कुछ 5-7 पॉइंट हैं वो, तो आपको उनको समझना चाहिए कि हाँ जब बच्चा ये सब चीज़ें दिखा रहा है इसका मतलब ही इज़ रेडी टू टेक द सॉलिड फूड्स, आप उस समय स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों मेरे विचार से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी कोई भी क्वेरी है मैं कोशिश करूंगा उसे दूर करने की। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।